मौजूदा हुकूमत के हवाले एक फैसला होता है, उस फैसले को अनाउंस कर देते हैं, फिर उस फैसले की चूंकि होमवर्क बज़ाहिर नहीं किया होता तो लगता ये है कि उस फैसले से फिर पीछे हटना पड़ता है। ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। सबसे पहले अगर हम देख लें तहरीक इंसाफ पे पाबंदी के हवाले से जो ऐलान किया गवर्नमेंट ने, हमारा ख्याल था कि फुल होमवर्क किया होगा, उसके बाद ही इतना बड़ा इंतहाई इक़दाम उठा रहे हैं। ऐलान होता है और उसके बाद हुकूमत के अपने कैंप के अंदर से ही, PMLN के अंदर से ही लोग इस फैसले के बारे में उससे डिस्टेंस करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि अभी ये हतमी नतीजा नहीं है। ये एक पहली मिसाल है, जरा देखिए। वफाकी हुकूमत PTI को बैन करने के लिए केस मूव करेगी। बहुत क्रेडिबल एविडेंस मौजूद है कि तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाई जाए। ये फैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप पहले इसको देखेगी, उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। कैबिनेट के सामने वो डिक्लेरेशन नहीं गई, कैबिनेट उसके ऊपर गौर करेगी। अगर इस नतीजे पे पहुंच दिया कि डिक्लेरेशन जो है वो बेस्ड ऑन एविडेंस है तो फिर डिक्लेरेशन जो है वो अनाउंस होगी और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पेश होगी। जहाँ तक ताल्लुक है PTI पाबंदी का, ये एक तजवीज है और इस तजवीज के ऊपर फर्दर जो मुशावरत है वो हम अपने सियासी इत्तेहादियों के साथ करेंगे। मैं अपनी जाती राय देना चाहता हूँ, सियासी जमात पर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। लगता है तारड़ को एवरीवन थ्रू हिम अंडर द बस, और इस मुल्क में वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है वफाकी, लेकिन किसी की जाती राय कहकर लगता है अब ये फैसला जो है हुकूमत इस पे शायद अमल ना करे, कर भी ले, लेकिन जिस तरह से पब्लिक पोजिशनिंग है लगता नहीं कि इस फैसले के हवाले से कोई यकसुई है। दूसरा फैसला, ये जो ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम करना था, इन्होंने तासुर ये दिया गया कि बाकायदा कोई शायद फौजी ऑपरेशन होगा या ये कोई लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ये ऑपरेशन करेंगी, और उसके बाद फिर हुकूमत ने बताया कि नहीं, ये एक ऑपरेशन नहीं है, ये बल्कि नेशनल एक्शन प्लान की ही एक एक्सटेंशन होगी। सो इसके ऊपर भी पहले अनाउंस कर दिया, फिर जब रद्द-ए-अमल आया ANP का, बाकी सियासी जमातों का भी, तहरीक इंसाफ का, तो इससे भी कुछ कदम पीछे हटना पड़ा। ये भी देखिए। अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन की जरूरत है, इस्तेहकाम ऑपरेशन का फैसला किया गया है। कल की मीटिंग के अंदर इनके खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला वहाँ पे मौजूद थे, उनके सामने ये सारी बहस हुई, उसके सामने ये रिजॉल्व किया गया कि ये इकदाम उठाए जाएंगे दहशतगर्दी के खिलाफ। आज ये यहाँ पे ये मुजाहरा करके दहशतगर्दों के साथ खड़े हैं। हम अपने जो प्रोसेस है उसमें से गुजर के जो है इन्फोर्स होगा। आज काबीना में ये पेश होगा के बाद इस पे हाउस में इसके ऊपर डिस्कशन होगी। किसी वक्त भी ये सोच भी नहीं थी कि हम ये सिर्फ नेशनल एक्शन प्लान की जो कमेटी है वो फैसला कर लेगी तो उस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। JUI या ANP या PTI की तरफ से जो तशवीश का इजहार किया जा रहा है वो उनकी तशवीश को जो है हम जरूर एड्रेस करेंगे। तीसरी ऐसी एक मिसाल, जुडिशल पैकेज जो कि अदलिया के हवाले से जो अनाउंस किया गया और टेलीविजन पे आके मुख्तलिफ हुकूमत से ताल्लुक रखने वाले जो वुज़रा हैं, इसके अलावा जो कानूनी मशीर है, वो कहते रहे कि एक जुडिशल पैकेज आ रहा है, इस पर गौर हो रहा है, इस पर डिनाई नहीं किया। और फिर बाद में जब ये मखसूस नशिस्तों का फैसला आया और उसको जुडिशल पैकेज को से जोड़ा गया और कहा गया कि ये रिजेक्ट कर दिया अदलिया ने, तो फिर हुकूमती ओहदेदारों ने आकर सबको बताया कि ऐसा तो कोई जुडिशल पैकेज था ही नहीं। एक जुडिशल पैकेज ला रहे हैं। चीफ जस्टिस की जो मुद्दत मुलाजमत है वो 3 साल कर दी जाएगी या फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र 68 साल कर दी जाएगी 65 साल से बढ़ाकर। मैं इस पे अभी इसलिए नहीं करूंगा कि मुझे ये अभी तक टास्क बतौर लॉ मिनिस्टर के सौंपा नहीं गया। मैं इसको यकसर मुस्तरद इसलिए नहीं करूंगा कि कल को कोई किसी कॉर्नर से अगर ये तजवीज आती है किसी पार्लिमानी पार्टी की तरफ से या किसी हवाले से भी, तो उनका हक होगा। इस पे कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज जो है इट इज ऑन द कार्ड, और ये मैं अपने तजर्बे से कह रहा हूँ, पैकेज जो है मैं समझता हूँ कि वो जरूरत है इस वक्त आने वाले वक्त की, ठीक है, और ताकि पाकिस्तान में एक इक्विलिब्रियम कायम हो अदारों के दरमियान, और जमहूरियतों में ऐसा नहीं होता कि एक अदारा दूसरे से लड़ना शुरू कर दे। बिल्कुल ठीक बात है। मुझे तो ये पैकेज आता हुआ दिखाई दे। जो चीफ जस्टिस है या तो उनके मुद्दत मुलाजमत 3 साल करने का सोच रही है हुक्मरान इत्तेहाद 2/3 अक्सरियत की सूरत में, या फिर जजेस की रिटायरमेंट जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उसे 68 साल करने का सोच रही है। फिर यह खबर आई कि चीफ जस्टिस ने कम से कम अटॉर्नी जनरल के जरिए पैगाम दिया है कि मैं किसी भी किस्म की तौसी में इंटरेस्टेड नहीं हूं। क्या ये बात दुरुस्त है? अगर आपने अक्रॉस द बोर्ड पूरे मुल्क में देनी है तो फिर जजेस को भी आप दें सबको, ताकि उसका पूरा इंपैक्ट आए और फिर उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है, लेकिन हम वी वर नॉट डाइंग फॉर इट कि हम जरूरी देना चाहते हैं। मैं खुद इस बात का गवाह हूं। जुडिशल कमीशन की मीटिंग के बाद उन्होंने पूछा कि ये ऐसी बातें चल रही हैं, मैंने कहा सर ये सब अफवाहें हैं। उन्होंने कहा आपने बहुत अच्छा किया, अटॉर्नी जनरल मेरे साथ थे, आपने ये वजाहत कर दी है। बात करेंगे प्रोग्राम के सिलसिले में। हमारे साथ मियां जावेद लतीफ साहब है, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज। बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ साहब में ज्वाइन करने के लिए। सर, ये